आज की तारीख आप सभी को याद रखनी चाहिए। देश को मिली आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले चंद्रशेखर आजाद की आज पुण्यतिथि है। नमस्कार, प्रत्यक्ष टीवी से मैं हर्ष शुक्ला। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, जो कि वर्तमान में उन्नाव जिले में है, के निवासी थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी, जो कि अंग्रेजी रियासत में नौकर थे। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता, अतः बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी में बचपन में ही सीख ले ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक मन करने लगा। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। वहां ममंथनाथ गुप्ता और प्रणेश चटर्जी के संपर्क में आने के बाद वह क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने अनेक बार अंग्रेजों का सामना किया। उनके साथ राजगुरु और भगत सिंह भी रहते थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेकर एक नए और एक आजाद देश की मांग कर उन्होंने सभी के सामने अपना लोहा मनवा दिया। उसके बाद जो हुआ वह तो आप सभी जानते हैं। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। ज्यों ही सामने जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षकों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दाग दी और उन्हें बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षकों ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उन्हें भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए काले कानून के विरोध में किया गया था। लगातार अंग्रेज सरकार से सामने की टक्कर के कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन को वह बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे और उन्हें ढूंढने के लिए शहर के आधे से ज्यादा सिपाहियों को अंग्रेजी सरकार ने उनके पीछे लगा दिया था। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश, जो वो कई बार प्रयोग करते थे, बनाया। पर वह अंत समय में अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे कि तभी सीआईडी का एएसपी नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में करनालगंज थाने से पुलिस भी आ गई और दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। 3 पुलिसकर्मियों को आजाद ने मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वे गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी सूचना के चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के अंतिम संस्कार की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के इर्द गिर्द झाड़ियां बांध दी गईं। लोग उस स्थान की माटी को कपड़े की शीशियों में भरकर घर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव उत्पन्न हुआ। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। देश ने अपना एक जवान जो खोया था, पर उसकी शहादत इस देश के काम आई और आज हम चंद्रशेखर आजाद के कारण ही इतनी आसानी से कहीं भी घूम टहल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है।
प्रत्यक्ष टीवी की पूरी टीम एवं देशवासियों की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।